भगवान शिव ने क्यों काटा अपने ही ससुर दक्ष प्रजापति का सर। भगवान शिव अपने पुत्र के अलावा अपने ससुर दक्ष प्रजापति का भी सिर काटा था। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे एवं माता सती के पिता थे। सती के पिता होने के नाते भगवान शिव के ससुर भी थे। दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना नहीं भाया, जिसके कारण उन्होंने विवाह के पश्चात उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो अच्छे से पूरे कहानी स्टार्ट करते हैं कि आखिर भगवान शिव ने क्यों काटा अपने ससुर दक्ष प्रजापति का सर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा देरी न करते हुए हमने वीडियो पूरे अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जैसे शंकर, महादेव, महेश, उमापति आदि। और उन्हीं नामों में से एक नाम है भोलेनाथ। भोले इसलिए क्योंकि बाबा बहुत सरल हैं और सुलभता से ही अपने भक्तों को प्रसन्न हो उन्हें मनचाहा वर प्राप्ति करा देते हैं। परंतु भोले बाबा जितने सरल हैं, उनका क्रोध भी उतना ही तीव्र है। यही कारण है कि भगवान शिव को प्रलयंकर भी कहा जाता है और उनका काम भी सृष्टि का संहार करना है। भगवान शिव का क्रोध के शिकार दैत्य तो क्या, देवता भी अनेकों बार हुए हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव ने अपने ही ससुर दक्ष प्रजापति का सिर क्रोधवश काट दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर नहीं जानते हैं तो इसकी पूरी घटना में चर्चा करेंगे कि कौन थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे एवं माता सती के पिता थे। सती के पिता होने के नाते भगवान शिव के ससुर भी थे। दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना नहीं भाया, जिसके कारण उन्होंने विवाह के पश्चात अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। जब सती बिना निमंत्रण पहुंची दक्ष के घर, एक बार की बात है, माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे। तभी कहीं से उन्हें यह सूचना मिली कि राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देव देवता, यक्ष, गंधर्व आदि को निमंत्रण किया गया है। खुद को निमंत्रण न मिलने के कारण माता सती थोड़ी संकुचाई और बात को संभालने के लिए शिव से बोली, पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कब से निमंत्रण की आवश्यकता पड़ने लगी। पिताजी ने अनुष्ठान रखा है और मायके गए हुए काफी समय भी हो गए हैं, अतः मैं तो मायके जाऊंगी। भोलेनाथ के समझाने पर भी सती नहीं मानी और राजा दक्ष के घर पहुंच गई। माता सती ने तजे प्राण वहां जाकर मां ने देखा कि विष्णु, ब्रह्मा समेत सभी देवताओं का आसन लगा हुआ है, परंतु भगवान शिव का कहीं नाम भी नहीं है। तभी राजा दक्ष ने भी सती से दुर्व्यवहार किया, जिससे रुष्ट होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह बात जब भगवान शिव को पता चली तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव को आया क्रोध। भगवान शिव यज्ञ स्थली में उपस्थित हो गए। माता सती का जला हुआ पार्थिव देख भगवान शिव के गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट गया, जिसके कारण भगवान शिव ने उसका सर काट दिया। उसके बाद भी भगवान शिव की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई और वो माता सती को जला हुआ पार्थिव लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, जिससे उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। श्री हरि ने भेजा सुदर्शन चक्र। यह देखकर भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को अपने
उनके पीछे छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने एक एक कर सती के श्री अंग काटने शुरू कर दिए। पृथ्वी पर जिन जिन जगह माता सती के श्री अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो कि हम आस्था की प्रमुख केंद्र हैं। दिया दक्ष को जीवन दान। काफी समय बाद देवों की स्तुति के बाद बाबा भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। तब उनके पास ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सती के पुनर्जन्म के बारे में बताकर पहले ही तो प्रसन्न कर लिया और फिर उनके पुत्र दक्ष के प्राणों की भीख मांगी। तब भोलेनाथ ने दक्ष का सिर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया और प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। तो फ्रेंड्स, यहीं पे होता है हमारा वीडियो एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।